हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को जैसा कि अभी 14 फरवरी 2021 को CGPSC प्री 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है फ्रेंड्स, उसके जो मैथ्स वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स सी सेट के, वो सभी क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो जिसमें फ्रेंड्स मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ और बहुत ही अच्छे से समझाई हूँ। तो आप सभी ने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, वो आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आज फ्रेंड्स मैं आप सभी को आगे के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जो कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में ज़रूर आएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है फ्रेंड्स, है ना, तो आप सभी बेशक मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप सभी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा अगर आप सभी को पसंद आता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए मेरा ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा ही। और साथ ही आगे मैं इसी तरह आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए ये वीडियो अब स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। और हम सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 और 10, जो कि किससे रिलेटेड है? बार ग्राफ से रिलेटेड है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे क्या कहते हैं? बार ग्राफ कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं दंड आलेख। क्या कहते हैं? दंड आलेख। हमें ये जो दंड आलेख या जो बार ग्राफ दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें जो भी जानकारी दी हुई है इसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम क्वेश्चन को पूरा देखें तो इसमें 2 बार ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, कितने बार ग्राफ दिए हुए हैं? 2। एक में दिया हुआ है ABCDE विद्यालयों में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या, और दूसरे में दिया हुआ है इन विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर। क्या दिया हुआ है? डिफरेंस। तो देखिए, मैं आप सभी को थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ पर जैसे कि अगर मैं विद्यालय A लेती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसमें टोटल लड़कों और लड़कियों की संख्या कितना है? 1800 है। मीन्स ये क्या है फ्रेंड्स? L+G है, या फिर B+G लिखती हूँ। ठीक है, लड़कों के लिए B यूज़ कर रही हूँ मैं बॉयज़ के स्थान पर, ठीक है, और गर्ल्स के लिए मैं G यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? B+G दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? B+G। और वहीं यहाँ पर क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? इन विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर। मीन्स अगर मैं विद्यालय A लेती हूँ तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ऊपर में 350। तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये है B-G। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या, और यहाँ पर बोला गया है दोनों में अंतर। ठीक है, तो विद्यालय A में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर कितना दिया हुआ है? 350, जो कि किसके बराबर है फ्रेंड्स? B-G। मीन्स ये जो B-G है विद्यालय A में, वो 350 के बराबर है। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा बार ग्राफ। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को सबसे पहले बार ग्राफ को अच्छे से समझ लेना है कि बार ग्राफ में क्या बताया जा रहा है। अगर आपने समझने में थोड़ा सा भी चूक कर दिया तो आप सभी का कोई भी क्वेश्चन, बहुत ईजी से ईजी भी क्वेश्चन रहेगा तो वो भी खराब हो जाएगा, मीन्स वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी को सबसे पहले बार ग्राफ अच्छे से समझा दी हूँ। अब चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर का। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसको साइज को बड़ा कर देती हूँ जिससे आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? विद्यालय C के लड़कों की संख्या उस विद्यालय के कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है? विद्यालय C में लड़कों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देखिए अगर हम विद्यालय C को देखते हैं तो यहाँ पर टोटल कितना है? 2000 है। कितना है? 2000 है। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे यहाँ पर लड़कों की संख्या निकालनी है, तो इसके लिए मुझे जो सेकेंड बार ग्राफ दिया है उसका भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको भी दिखाती हूँ मैं आप सभी को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये जो C विद्यालय है, यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर, मीन्स क्या? B-G। कितना दिया हुआ है? 500 दिया हुआ है। याद रखेंगे कितना? 500 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं आप सभी को इसको थोड़ा सा बड़ा करके अच्छे से समझाऊंगी, तो आप सभी जो है इसको देख लीजिएगा कि मीन्स जो डिफरेंस दिया हुआ है ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या में, वो कितना है? 500 है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विद्यालय C के लड़कों की जो संख्या है उस विद्यालय में
या फिर उस विद्यालय के कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। तो कुल 2000 है, ठीक है। तो पहले हमें लड़कों की संख्या निकालना है। तो कुल है मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये G+S है, मैं पहले ही समझा चुकी, सॉरी है ना, G+B या B+G। रुकिए मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ इसको। तो ये 2000 जो दिया हुआ है फ्रेंड्स वो क्या है, B+G, लड़कों और लड़कियों की टोटल संख्या। अब 500 मिला अपने को, 500 क्या था, B-G था। क्या था फ्रेंड्स, B-G, लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम लड़कों की संख्या निकालने के लिए जो टोटल दिया हुआ है B+G = 2000 मीन्स 2000, और जो डिफरेंस दिया हुआ है 500, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। जब ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो आप सभी देख रहे हैं कि गर्ल्स में प्लस है, इसमें ऊपर में, और यहाँ पर क्या माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 0 हो जाएगा। और ये B+B क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2B, ठीक है। अब 2B = क्या आ जाएगा, 2000 में मैं 500 ऐड करूँगी तो 2500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2500, ठीक है। अब मुझे बॉयज़ की संख्या निकालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या आया था, 2B = 2500, ठीक है, मीन्स 2500 आया था। तो अब मुझे बॉयज़ की संख्या निकालना है, तो मैं 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दूंगी, तो ये हो जाएगा /2, ठीक है। तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 2 × 2, 2 दूनी 4, बच जाएगा 1, फिर 2 पंचे 10, तो इस प्रकार 1250 आ जाएगा। तो विद्यालय सी में लड़कों की संख्या कितनी है, 1250। कितना है फ्रेंड्स, 1250, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में देखिए हमें ये निकालना है कि ये जो लड़कों की संख्या है उस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स कभी भी जिसका प्रतिशत पूछा जाता है ना, देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कुल विद्यार्थियों का, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुल विद्यार्थियों के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है ना, उसको हम लेते हैं बटे में। तो टोटल कितने थे फ्रेंड्स, 2000। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 2000, ठीक है। अब फ्रेंड्स डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से इंटू कर देते हैं। क्या करते हैं, 100 से इंटू कर देते हैं। अब इसको डिवाइड कर देंगे, देखिए ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, मीन्स इन दोनों 0 का इन दोनों से कैंसिल, ठीक है। क्या करिए, मैं फिर से देख लीजिए, ये ऊपर में 0 से एक 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। ये दोनों 0 है यहाँ 100 के, तो ये दोनों 0 भी कैंसिल हो गए। एक 0 से ही, देखिए 1 मिनट ना, एक 0 से एक 0, एक 0 से एक 0, एक 0 से एक 0, तो इस प्रकार से सभी 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब फिर हमें सिर्फ इसको डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4, ठीक है। तो वहाँ यहाँ 1 बच जाएगा, तो हम 1 तो 2 से छोटा है तो हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10। तो हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सी 62.5%, ठीक है। कितना होगा, 62.5%। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो 9वां क्वेश्चन था उसका आंसर है सी। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं थोड़ा सा काट के बता देती हूँ आप सभी को। 125 था, मैं 2 से काटी। देखिए मैं मैथ्स वालों के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं अदर सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैथ्स वाले तो इजीली इसको काट लेंगे। मैं क्या करी, 2 × 6 = 12, ठीक है। फिर जो 5 है इसको काटूंगी तो 2 दूनी 4, लेकिन 1 बच जाएगा, लेकिन 1 2 से छोटा है इसलिए दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 10, तो ये फिर चला जाएगा 2 पंचे 10, तो आंसर हो जाएगा सी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय बी के लड़कों और विद्यालय डी की लड़कियों का अनुपात क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे विद्यालय बी में लड़कों की संख्या निकालनी है और विद्यालय डी में लड़कियों की संख्या निकालनी है, उसके बाद उसका रेशियो निकालना है। तो सिंपली फ्रेंड्स जैसा कि मैं अभी इसमें लड़कों की संख्या निकाली ना, वैसा ही इसमें भी करना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए विद्यालय जो बी है ना, सबसे पहले क्या देखते हैं, विद्यालय बी। तो विद्यालय बी में फ्रेंड्स देखिए टोटल कितने हैं, 2600 मीन्स 2600 है, ठीक है। टोटल मीन्स क्या, बॉयज़ प्लस गर्ल्स, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर डिफरेंस है 520, कितना है 520, B-G कितना है 520, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स किसमें बोला हुआ है, और विद्यालय डी में पूछा हुआ है। तो देखिए विद्यालय डी में फ्रेंड्स, विद्यालय डी में टोटल है 3200, ठीक है। कितना है 3200 है टोटल।
और इनमें डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, डी में 860 है। कितना है डिफरेंस, 860, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी इसको नोट कर लीजिए, है ना। अब मैं इसको बना रही हूँ, आप सभी ध्यान से देखेंगे। वैसे सेम ही बनेगा जैसे मैं पहले बनवाई हूँ, है ना। मीन्स पहला क्वेश्चन जो बनाई हूँ उसमें 22 की संख्या जैसे निकाली हूँ ना, वैसे इसमें भी होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले विद्यालय बी के लिए मैं निकाल रही हूँ। तो बी प्लस जी कितना दिया हुआ है, 26 मीन्स 2600 दिया हुआ है। ठीक है, और बी माइनस जी कितना दिया हुआ है, बी माइनस जी दिया हुआ है यहाँ पर 520। कितना दिया हुआ है, 520 दिया हुआ है ना। तो मुझे यहाँ पर बॉयज़ की संख्या निकालनी है बी में। किसमें, बी में बॉयज़ की संख्या निकालनी है। तो मैं इन दिनों के ऐड कर दूंगी। तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2b। अब यहाँ पर ये दोनों ऐड होगा तो देखिए 0 0 फिर 2 हो जाएगा, 6 5 कितना होता है 11, तो 1 हो गया, हासिल है 1 गया तो 3120 आया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्या आया है अभी, 2b = 3120 आया है। ठीक है, मुझे बॉयज़ की संख्या निकालनी है तो मैं 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दूंगी, ये हो जाएगा बटे में। ठीक है, अब मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगी तो मुझे बॉयज़ की संख्या पता चल जाएगा। तो देखिए डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 करूंगी, 1 बचेगा तो ये 11 हो जाएगा। तो फिर 2 पंचे 10, फिर 1 बच जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 छक्का 12 और 2 शून्यम 0, तो 1560 आएगा। ठीक है, बॉयज़ की संख्या कितना आ गया बी में, 1560। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अब हम निकाल लेंगे जो विद्यालय डी है यहाँ पर लड़कियों की संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक्स प्लस वाई, यहाँ पर जो बी, एक्स प्लस वाई नहीं, बी प्लस जी, क्या था यहाँ पर बी प्लस जी, यहाँ पर बी प्लस जी था फ्रेंड 3200। ठीक है, और जो बी माइनस जी जो था वो क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पर 860 था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर जस्ट अपोजिट करेंगे अपन, अपने को यहाँ पर क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, जी की। किसकी, जी की। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन 2 को घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन 2 को घटा देंगे। तो फिर जब मैं इससे इसको घटाऊंगी तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस का जब इंटू होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा देखिए, ये बी प्लस जी है ना, मैं माइनस करूँगी इतना, तो ये माइनस है अभी ये ब्रैकेट में। मैं देखिए मैं थोड़ा सा अच्छे से बता देती हूँ, लेकिन क्योंकि जो मैथ्स वाले बच्चे नहीं हैं उनको कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, बी प्लस जी है और एक है बी माइनस जी। ठीक है, तो इससे मैं इसको घटा रही हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन। अभी ये ब्रैकेट में है, जब घटाते हैं तो अगर अंदर में कोई साइन है फ्रेंड्स तो बाहर में जो भी साइन है, ठीक है, अगर प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बाहर में माइनस है तो अंदर जब जाता है फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब ये प्लस है। ठीक है, तो जब ये अंदर जाएगा तो बी माइनस हो जाएगा और जो जी माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब घटाऊंगी तो बॉयस वाला कट जाएगा और जी प्लस जी क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2g, है ना। अब देखिए ये जो है वो 2g हो गया। अब इधर क्या था फ्रेंड्स, इधर था 3200 और 860। तो इन दोनों को आपस में जब मैं घटाऊंगी फ्रेंड्स तो आ जाएगा मेरा 2340। कितना आ जाएगा, 2340। देखिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को फटाफट बता रही हूँ, मैं कम से कम इतना तो लेकर चल रही हूँ कि आप सभी को घटाना आता है, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ ऐसे बताती रहूँगी तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फिर जब मैं घटाऊँगी तो मुझे यही मिल जाएगा 2340। अब देखिए अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, जी की। तो मैं फिर 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दूँगी तो ये डिवाइडेड में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में हो जाएगा 2। अब 2 से जब मैं डिवाइड करूँगी फ्रेंड्स तो मेरी वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 1170। कितना मिल जाएगा, 1170। देखिए 2 एकम 2 करूँगी, ठीक है, फिर 2 एकम 2 करूँगी, फिर ये 1 बचेगा तो 2 सत्ते 14, तो कितना आ गया 1170, क्योंकि 2 शून्य 0 होगा। तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या निकल के आई फ्रेंड्स 1170। तो देखिए हमें यही तो निकालना था, बी में लड़कों की संख्या कितना आया था फ्रेंड्स 1560, और जो डी है उस वहाँ पर लड़कियों की संख्या कितना आया 1170। तो हमें क्या करना है, इनका रेशियो ही निकालना है। रेशियो मतलब फ्रेंड्स दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो क्या बोला है, लड़कों का लड़कियों की संख्या से अनुपात बोला है ना। बी में लड़कों का, विद्यालय डी के लड़कियों का अनुपात। तो जिसका बोला है फ्रेंड्स जो पहले उसको ऊपर रखेंगे, है ना। इसका बहुत ही विशेष ध्यान रखना होता है कि देखिए ऑप्शन भी कैसा दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, 4:3।
अगर आपने फ्रेंड थोड़ा सा भी उल्टा नीचे कर दिया है ना, ऊपर नीचे कर दिया, लड़कों वाले मतलब बी में जो लड़कों की संख्या है उसको नीचे में ले लिया और डी में जो लड़कियों की संख्या है उसको ऊपर ले लिया, तो देखिए आप सभी का जो आंसर है वो अभी ही उलट हो जाएगा, है ना। तो आप सभी जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर ही बनाइएगा, मतलब बनाए होंगे, ऐसा मैं लेकर चलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि लड़कों को ऊपर बोला है और लड़कियों को नीचे, तो डिवाइड करेंगे तो ये दोनों डिवाइड हो गया, है ना, 0 से 0 कैंसल। अब देखिए अब ये किससे जा सकता है, तो फ्रेंड्स हमने पहाड़े में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, 13 नियम 117 होता है क्या, है ना, होता है। अब ये होगा देखिए 156 जो है वो, तो 13 एकम 13 होगा, ठीक है, तो कितना बच जाएगा 2, तो ये 26 हो जाएगा, तो 13 दूनी 26, तो ये हो गया 12/9, ठीक है, कितना हो गया 12/9। अब ये जाएगा किससे, 3 से, 3 चौक 12, 3 तिरिक 9। किस प्रकार से फ्रेंड्स 4:3 आ रहा है, और ये कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन है, बी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। तो इसी प्रकार से आप सभी को क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व करना था। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ज्यामिति का है, और मेरे ख्याल से ये टफ वाले क्वेश्चन में गिना जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो ज्यामिति के क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हमें बहुत कुछ याद करना पड़ता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन जो है वो एक ही मेथड से बनता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन में 3-4 जो रूल्स है वो भी लगता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर आपने ज्यामिति पढ़ा होगा तो ये इजी होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ज्यामिति के क्वेश्चन जो है वो टफ में ही काउंट किए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप सभी को इसको अच्छे से समझाने वाली हूँ, फिर आप सभी जो है इस प्रकार के कई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, कौन सा त्रिभुज है, ABC, ठीक है। इसमें बोला गया है कि D और E 2 बिंदु हैं, एक है भुजा AB पर और एक है भुजा AC पर, ठीक है। D बिंदु जो है वो भुजा AB पर है और जो E बिंदु है वो भुजा AC पर है। अब बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि AD और DB किसका A और D, ठीक है, और DB का अनुपात कितना है, 3:4 है, तो हम इसको ले लेंगे 3 और इसको ले लेंगे 4। कभी भी रेशियो में दिया रहता है फ्रेंड्स तो हमें ऐसे ही लेना होता है, ठीक है। तो AD रेशियो DB दिया है तो हम AD को ले लेंगे 3 और DB को ले लेंगे 4। अब क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, हमें निकालना क्या है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस इमेज को देखूँ तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं हैं, ठीक है। और ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो देखिए कौन सा चतुर्भुज है, DECB। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बोला चला कि इसी चतुर्भुज का, ठीक है, और इसके साथ ही जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, देखिए इसके लिए मैं अलग कलर से शो कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। कौन सा चतुर्भुज, ये वाला, ये कलर थोड़ा सा मैं इसमें कुछ और कलर ला रही हूँ, ठीक है। देखिए हाँ इस कलर से करते हैं, तो देखिए ब्लू से देखिए ये है त्रिभुज ADE, ठीक है। तो ये जो चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल और ये जो त्रिभुज है ADE इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोल रहा है, ठीक है। वैसे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अगर आपने ज्यामिति नहीं पढ़ा है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर किसी ने पढ़ा है तो ये बहुत ही ईजी है। मैं आप सभी को इसका मेथड बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ना 11 नंबर का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है, उसे कहते हैं थेल्स थ्योरम या फिर थेल्स प्रमेय, ठीक है। और इसी प्रमेय से बनता है ये क्वेश्चन। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर बताऊंगी, है ना, तो आप सभी जो है अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं पहले से ही जो मैं बनाई हूँ उसको शो कर रही हूँ, है ना, क्योंकि इमेज के साथ आप जल्दी से और अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो थ्योरम है थेल्स थ्योरम, वो क्या कहता है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, और उसके भुजा AB पर कोई बिंदु D है और उसके भुजा AC पर कोई बिंदु E है, ठीक है, जिसको अगर मैं मिलाती हूँ आपस में तो एक रेखा बनता है जो कि BC के समांतर है, ठीक है। और क्वेश्चन में भी यही कहा गया है, देखिए क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि D और E जो है बिंदु है AB और AC पर, ठीक है, जो कि क्या है फ्रेंड्स, ये जो DE है, ये जो DE है वो BC के पैरेलल है, यही बोल रहा है ना, हाँ, इसीलिए ये थ्योरम लगेगा, ठीक है।
क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन को भी समझाना ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार आप सभी को क्वेश्चन में ले जाती हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में भी बोला गया है। तो थेल्स थ्योरम में फ्रेंड्स कैसा होता है, अगर ए बी सी कोई त्रिभुज है और डी कोई रेखा है किसी भुजा के समांतर, तो फ्रेंड्स क्या होता है इसमें ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी होता है। क्या होता है थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये मैथमेटिकल फॉर्म में मैं आप सभी के लिख दी हूँ। अगर इस प्रकार से कोई रेखा है समांतर बी सी के, ठीक है, किसके समांतर है, डी कोई रेखा है बी सी के समांतर, तो क्या होता है फ्रेंड्स ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी होता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आप सभी को ये जो थ्योरम है फ्रेंड्स, इसका जो थ्योरेटिकल है ना, थ्योरी के रूप में जो है उसको भी बता देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए आप सभी जो है मैथमेटिकल के रूप में ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे करके मैं आप सभी को डायरेक्टली ये मैथमेटिकल फॉर्म बता दी हूँ। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे जो है वो सोचे कि मैडम तो डायरेक्टली बता दी मैथमेटिकल फॉर्म में और इसका जो थ्योरम है वो तो बता ही नहीं करके। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को थ्योरम का जो थ्योरी है उसको बता देती हूँ कि थ्योरी यही बोलता है कि अगर हम कोई त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, अगर एक त्रिभुज लेते हैं हम, जैसा कि यहाँ पर ए बी सी लिया गया है और उसके किसी भी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो रेखा है ना वो इन भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ये जो रेखा है वो इन भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वे बिंदु जो है फ्रेंड्स भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करता है। वे बिंदु मीन्स बिंदु डी और बिंदु ई, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करेगा, मीन्स ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप सभी को समझ में आ गया होगा, थ्योरी भी सुन लिया आप सभी ने, है ना, तो यही होता है। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो थ्योरम है ना, इसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिल जाएगा, अब ए ई डिवाइडेड बाय ई सी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको दिया हुआ है ए डी डिवाइडेड बाय डी बी, क्या दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाय 4। आप सभी देख सकते हो क्वेश्चन में जा करके, है ना, अपने को दिया हुआ है, देखिए ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू 3:4, ये अपने को दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हो जाएगा, ये भी निकल गया क्योंकि ये भी इक्वल होता है। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो थेल्स थ्योरम है इसी का ही एक और रूप है। कौन सा रूप, ये भी होता है और इसी से ही बनेगा हमारा क्वेश्चन। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, ए डी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है, क्या ए डी डिवाइडेड बाय ये टोटल ए बी, और इसी तरीके से होता है इधर ए ई डिवाइडेड बाय ए सी। क्या होता है फ्रेंड्स, फिर से सुन लीजिए, ए डी डिवाइडेड बाय ए बी और ए ई डिवाइडेड बाय ए सी होता है इसी थेल्स थ्योरम से। ठीक है, तो अपने को क्या मिल गया फ्रेंड्स, देखिए ए डी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ए सी। और आप सभी जो है ये दोनों जो है मैं जो बताई हूँ उसको नोट कर लीजिए, ये आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ज्योमेट्री में फ्रेंड्स सब चीज़ें जो है वो याद करने का ही रहता है ना। हम क्या है अगर समझ करके याद करते हैं तो वो हमें हमेशा याद रह जाता है, और सिर्फ रट लेते हैं फ्रेंड्स तो वो भूल जाता है, इसलिए मैं आप सभी को समझा रही हूँ, है ना। तो फ्रेंड्स ये दोनों जो है वो इक्वेशन निकल करके आता है थेल्स थ्योरम से। अब इसी से ही हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। अब देखिए फ्रेंड्स आप सभी देख रहे होंगे इमेज में ए डी क्या है, ए डी जो है वो 3 है और डी बी क्या है फ्रेंड्स 4 है। तो ये टोटल क्या है फ्रेंड्स, ये टोटल तो ए बी है ना, तो 3 + 4 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 7, क्या हो जाएगा 7, इसलिए क्या आएगा इधर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि ए ई क्या है 3 है, हम पहले ही देख चुके हैं यहाँ से। ठीक है, और ए सी भी क्या हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो निकल करके आया है इसी से ही हमारा क्या निकलेगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकलेगा, उसी तरीके से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, डायरेक्टली दिया रहता है फ्रेंड्स क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रेशियो दिया है ना 3 डिवाइडेड बाय 4 रेशियो करके, तो ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा 3 डिवाइडेड बाय 4 रेशियो करके, और आप सभी को बोलेगा कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। क्या, त्रिभुज ए डी ई ये वाला त्रिभुज और ये जो टोटल बड़ा वाला त्रिभुज है इसके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए करके। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या होता है फ्रेंड्स, सिंपल यही फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं। ये जो निकल के आया है अपना
ठीक है, इसका स्क्वायर, ये होता है इनका क्षेत्रफल। ठीक है, क्या इनके क्षेत्रफलों का अगर अनुपात निकालने बोलेगा फ्रेंड्स तो कुछ नहीं करना है, ये जो भुजाओं का अनुपात हम निकाले हैं इनका स्क्वायर कर देते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये भी आप सभी को समझ में आया होगा, है ना। और देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी परिमाप का पूछता है, तो परिमाप का अगर पूछेगा फ्रेंड्स तो परिमाप का आंसर इतना ही होगा। ठीक है, मीन्स त्रिभुज ABC ADB पर है ADE, ठीक है, डिवाइडेड बाय त्रिभुज ABC का जो परिमाप होगा फ्रेंड्स वो इसी के ही बराबर होगा। ठीक है, दोनों का रेशियो, ठीक है, हमेशा क्या दिया जाता है फ्रेंड्स, इसी तरीके से रेशियो दे दिया जाता है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि इसमें भी क्या पूछा है फ्रेंड्स, रेशियो दिया है इसलिए रेशियो ही पूछा है। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी अगर अनुपात में कुछ दिया है ना तो अगर आप आंसर निकालोगे ना तो वो भी अनुपात में ही आएगा, याद रखिए। और अगर उनको संख्यात्मक मान चाहिए अलग से तो वो कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर पुट ऑफ करेगा। तो फ्रेंड्स, ज्यामिति में अधिकतर ऐसा ही दिया जाता है, अनुपात में दिया रहता है और आपको अलग अलग चीज़ें निकालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर परिमाप निकालना तो हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, इसलिए हम डायरेक्टली क्षेत्रफल पर आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो त्रिभुज ADE है इसका जो क्षेत्रफल है फ्रेंड्स और त्रिभुज ABC है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है फ्रेंड्स इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, कि इनके वर्गों के, ये जो भुजा है फ्रेंड्स इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए सिंपली ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू इनकी जो भुजा थी फ्रेंड्स, है ना, उनका स्क्वायर। जो अनुपात में भुजा हम लिखे थे, देखिए क्या लिखे थे हम अनुपात में, AD डिवाइडेड बाय AB लिखे हैं और AE डिवाइडेड बाय AC लिखे हैं और दोनों ही की वैल्यू सेम है। तो चाहे मैं AD लूँ चाहे AE लूँ एक ही मान आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो त्रिभुज ADE है उसका स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी भुजा का स्क्वायर करेंगे और जो त्रिभुज ABC है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी भुजा को स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या निकल रहा है फ्रेंड, रेशियो निकल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है फ्रेंड्स इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। किसके अनुपात के बराबर होता है, इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये भी फ्रेंड्स एक थ्योरम है। ठीक है, क्या है, ये भी एक थ्योरम है, तो आप सभी ये भी याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ज्योमेट्री में हर चीज़ याद रखने का होता है, मैं बार बार बता रही हूँ, है ना। और ये सारी बातें आप सभी नोट करके रखिए, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या निकल के आया हमारा, यहाँ पर निकल कर के आ गया, देखिए ये कितना था, 3 था। ठीक है, AD ले या AE ले, दोनों ही 3 था और AB ले चाहे AC ले, दोनों ही 7 था। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और जो 7 का स्क्वायर हो जाएगा वो 49 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आप सभी सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में तो मुझे इसका क्षेत्रफल पूछा हुआ है ना, ये जो ADE है, ठीक है, कौन सा वाला, ADE, और ये जो चतुर्भुज है इन दोनों का अनुपात पूछा हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो मैं त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्यों निकाली, वेरी इजी, देखिए बहुत ही ईजी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर देखिए ये टोटल क्या है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना, बड़ा वाला त्रिभुज, और ये कौन सा वाला त्रिभुज है, ये छोटा वाला त्रिभुज है। तो अब देखिए अगर मैं ये वाला छोटे वाले त्रिभुज को मीन्स इसके क्षेत्रफल को घटा दूंगी, ठीक है, क्या अगर मैं इसको हटा देती हूँ फ्रेंड्स, ये टोटल ABC जो है उसमें से अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो मुझे इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। देखिए जब मैं ये टोटल जो त्रिभुज है ना, इसके क्षेत्रफल से ये जो इतना क्षेत्रफल है मीन्स ADE के क्षेत्रफल है उसको अगर मैं घटा दूंगी तो मुझे ये जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन ऐसा करे हैं। तो अब देखिए आगे हो तो गया, सॉल्व तो हो ही गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अब मुझे क्या निकालना है, जो समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है DECB, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, जो
बड़ा वाला त्रिभुज ABC है उसके क्षेत्रफल से जो छोटा वाला त्रिभुज ABC है उसके क्षेत्रफल को घटा दूंगी तो मुझे मिल जाएगा चतुर्भुज DECB का क्षेत्रफल। और कितना मिला? 40 मिला। ठीक है, तो सिंपली अब अपन क्या करेंगे, अब अपन अनुपात निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना था? 9 और चतुर्भुज DECB का क्षेत्रफल कितना आया? 40। तो इस प्रकार कितना रेशियो आ गया? 9/40। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, ये इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। और आप सभी को मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, मैं जितनी भी बातें बताई हूँ उसको अच्छे से याद रखेंगे आप सभी। देखिए मैं क्या बताई हूँ, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई त्रिभुज होता है, ठीक है, ABC, इसमें अगर ऐसे भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो क्या होता है? AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है फ्रेंड्स? इसके अलावा देखिए ये जो AD है, AD है ना, तो AD डिवाइडेड बाय AB और AE डिवाइडेड बाय EC भी होता है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बताई कि ये जो त्रिभुज ADE है और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज ABC है, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है फ्रेंड्स, इनकी जो भुजाएं हैं उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो देखिए ये जो त्रिभुज ADE है उसकी भुजा कौन सी है? AD है। ये जो त्रिभुज टोटल ABC है उसकी भुजा कौन सी है? AB है। AB और AC, या फिर इसमें मैं AD लूँ या फिर AE लूँ, जो जिसका अनुपात मुझे पता है 3/7, जो कि यहीं से निकला है। 3 ये हो गया और ये 4 है, तो दोनों को ऐड करूँगी तो 7 हो गया, तो ये आ गया। तो इनका स्क्वायर करूँगी फ्रेंड्स तो क्या मिल जाएगा? इसका क्षेत्रफल और ये बड़े वाले त्रिभुज दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे कि ये जो देखिए अगर ये वाला त्रिभुज है, छोटे वाला त्रिभुज को मैं इस बड़े वाले त्रिभुज से अलग कर दूंगी तो मुझे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन घटा दिए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे ही रख दिए है, तो अपना आंसर निकल गया। तो हमारा आंसर हुआ सी। कौन सा वाला? ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, औसत से रिलेटेड है। इसमें क्या बोला गया है फ्रेंड्स? एक बल्लेबाज 16 पारियों में एक निश्चित औसत से रन बनाता है। 17वीं पारी में वह 102 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 4 और बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? हमें सिंपली ये निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ईजी है। मान लेते हैं कि 16वीं पारी में उसका औसत x था। कितना था? x था। ठीक है, तो टोटल उसके कितने रन हो जाएंगे फ्रेंड्स? देखिए औसत इज इक्वल टू क्या होता है? औसत इज इक्वल टू होता है जो टोटल जितना भी है, मीन्स जितना भी हमारा वैल्यू रहता है उसका एडिशन रहता है। ठीक है, योग रहता है ऊपर में और नीचे में रहता है संख्या। ठीक है, क्या रहता है? संख्या रहता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर संख्या दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? संख्या 16 पारी का नंबर दिया हुआ है 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और औसत में मान ली हूँ x। ठीक है, तो टोटल एडिशन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? मीन्स टोटल रन कितने हो जाएंगे, क्योंकि यह रन से रिलेटेड है तो 16 गुणित x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 × 6। ठीक है, इस प्रकार से 16वीं पारी में टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 16x हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड्स 17वीं पारी में वह 102 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 4 और बढ़ जाता है। मीन्स x जो मानी हूँ मैं वो कितना हो जाता है? बढ़ करके x + 4 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पारी है फ्रेंड्स 17वीं पारी, उसमें टोटल नंबर कितने होंगे? तो इसके लिए मुझे इसकी संख्या से इंटू करना पड़ेगा 17 से। ठीक है, अगर हमें टोटल निकालना होता है फ्रेंड्स तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो नंबर है उसको औसत से इंटू कर देते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है? टोटल जितना भी है ना वैल्यू, वो मिल जाता है। और यहाँ पर क्या है? रन है, तो हमें यहाँ पर टोटल रन मिल जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर आयु रहता है तो टोटल आयु मिल जाता है ना, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो देखिए अब ये बहुत ईजी हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए 17वीं पारी में टोटल रन कितना हो गया? 17 × x + 4। ठीक है, और जो 16वीं पारी उसमें टोटल रन कितना हो गया फ्रेंड्स? 16x हो गया। और दोनों में डिफरेंस कितना है? 102। यही तो बोला है ना कि वो 17वीं पारी में वहाँ 102 रन बनाता है। ठीक है, कितना रन बनाता है? 102 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 4 और बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स जो 16वीं पारी है ना, 16वीं पारी में जितने रन थे उससे कितना ज़्यादा है 17वीं पारी में रन? 102। कितना ज़्यादा है? 102। मीन्स
इन दोनों में अंतर कितना है 16वीं पारी और 17वीं पारी में, मीन्स जितने भी रन है 16वीं पारी में और जितने भी रन है 17वीं पारी में, इन दोनों में अंतर कितना दिया हुआ है 102। कितने का अंतर है 102 का। ठीक है, अब इसको घटा देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इसको सॉल्व जब हम करते हैं तो ये इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, है ना। तो पहले देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 17x और 17 चौक 68 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या था 16x था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 102। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो 17 है, ठीक है, और ये जो 16 है फ्रेंड्स, ये दोनों क्या हो जाएगा घटेगा। तो 17 में अगर मैं 16 घटाती हूँ तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, मीन 17x में 16x से घटाऊंगी तो सिर्फ बच जाएगा x बच जाएगा। कितना बच जाएगा x बच जाएगा। ठीक है, अब इधर है 102, कितना है 102। तब ये जो 68 है फ्रेंड्स इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगी क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, तो इधर ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 102 माइनस 68, क्या हो जाएगा 102 माइनस 68 हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए इसको घटाते हैं अपन तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 102 माइनस 68। तो फ्रेंड जब हम इसे घटाते हैं तो कितना आ जाएगा ये, तो देखिए अब ये 2 है। ठीक है, दो तो 8 से छोटा है तो मेरे को हासिल लेना पड़ेगा, फिर 0 से तो कोई हासिल मिलेगा नहीं तो 1 से लेते हैं तो यहाँ ये 10 हो जाएगा। फिर इस यहाँ से मुझे 1 हासिल चाहिए तो ये 12 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 12 में 8 घटाऊंगी तो 4 हो जाएगा, 9 में 6 घटाऊंगी तो 3 हो जाएगा। तो कितना आया 34। ठीक है, कितना आया 34। और मुझे क्या पूछा गया फ्रेंड्स 17वीं पारी के बाद उसका औसत, है ना। तो देखिए ये जो x निकला है वो किसकी वैल्यू है फ्रेंड्स, ये 16वीं पारी में जो औसत है उसका मान है। तो 17वीं पारी में निकालने के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, क्या मानी थी मैं x + 4। देखिए x इज इक्वल टू मैं क्या मानी थी 16वीं पारी में जो औसत है वो, तो मेरे को क्या मिल गया ये 34 मिल गया। और 17वीं पारी में औसत क्या था x + 4 था, मीन्स 34 + 4 जो है इसका आंसर होगा और ये कितना हो जाएगा 38। तो 17वीं पारी में औसत क्या होगा फ्रेंड्स 38। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है, क्योंकि 16वीं पारी में अपन x माने थे तो 17वीं पारी में 4 और बढ़ गया बोला, है ना, बोला है ना ऐसे ही। तो x + 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 34 था तो इसमें 4 ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा 38। तो इसका ऑप्शन जो डी है फ्रेंड्स वो सही आंसर है। ठीक, तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को अभी जितने भी क्वेश्चंस करवाई हूँ अगर उसमें कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स तो आप बेशक मुझे कमेंट करिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी लाइक करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं। और फ्रेंड्स कमेंट भी ज़रूर करें, आपके कमेंट और लाइक ही हमें मोटिवेट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। और साथ ही फ्रेंड्स मैं आप सभी को इसके बाद के सारे क्वेश्चंस आज ही अपलोड कर दूंगी जो बचे हुए हैं उनको।